हरिओम फ्रेंड्स। फिर से हम आज महर्षि रमन और निसर्गदत्त महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने का चेष्टा करते हैं, क्योंकि ज्ञान में जब हम उतरते हैं, जब हम ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, तो हमारा ज्ञान इमीडिएटली दूर हो जाता है। जैसे कि दिए की रोशनी में अंधकार विलुप्त हो जाता है। तो ये ज्ञान मार्ग ऐसा है जिसमें जैसे ही आप उसको जान रहे हैं, तो जानने में सारे का सारा ज्ञान और अविद्या नष्ट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। तो पहले तो हमको उस ज्ञान को बौद्धिक स्तर पर समझना है, और फिर जैसे जैसे वो हमारी समझ या ज्ञान वास्तव में गहराएगा, तो वो उसको कहते हैं ज्ञान का प्रकट हो जाना, ज्ञान का जीवंत हो जाना। हमने बहुत पहले अष्टावक्र और जनक के कुछ संवादों का, कुछ घटनाओं का जिक्र किया था। उसमें से एक घटना, उसको हम फिर से दोहराएंगे कि राजा जनक सो रहे हैं अपने महल में, और उनको एक स्वप्न आता है। स्वप्न आता है कि पड़ोस के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में उनकी पूरी तरीके से हार हुई। उनके योद्धा सैनिक काफी मारे गए, और उनको बंदी बना लिया गया। ये सब स्वप्न चल रहा है राजा जनक का अपने महल में। और पड़ोसी देश का जो वो राजा है, वो उनसे कहता है कि या तो तुम मृत्युदंड लो, अन्यथा तुम सुबह होने से पहले इस देश कौन सा देश, जो राजा जनक का है, इस देश की सीमाओं से बाहर चले जाओ। राजा जनक बहुत घायल अवस्था में हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, और जब वो देश से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हीं के प्रजाजन उनको खाने पीने को भी नहीं दे पा रहे। क्यों? उनको सबको भय है कि कोई भी राजा जनक को यदि जल देगा, यदि अन्न देगा, तो उसको भी मृत्युदंड भोगना पड़ेगा। राजा जनक जो है, देश की सीमा से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो उसको वहां पे एक भंडारे की लाइन, प्रसाद कोई दे रहा है, कोई व्यक्ति गरीब लोगों को खाना बांट रहा है। तो उसको देख कर के राजा जनक के प्राण आ जाते हैं। वो तो पूरी तरीके से घायल अवस्था में हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, और उन्हें इतना चलना भी पड़ा देश की सीमा से बाहर आने के लिए। वो उस कतार में लग जाते हैं जिसमें कि वो खाने का वितरण हो रहा है। जब तक उनका नंबर आता है, तो वो खाना समाप्त हो जाता है। राजा जनक को बड़ी निराशा होती है। उससे जो वो प्रसाद या खाना वितरण कर रहा है, उससे कहते हैं मैं बहुत भूखा हूं, कुछ इसमें जो भी कुछ तुम्हारे पात्र में बचा है, उसको मुझको दो। वो व्यक्ति पात्र को खुरचता है। पात्र में आपने देखा होगा, जब सब भी निकल जाता है तो उसको खुरचिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसमें से निकल आएगा। और वो जो खुरचन है, उसको वो एक पत्ते में राजा जनक के हाथ में पकड़ाता है। राजा जनक को बड़ा ही देख के आनंद आता है, क्योंकि उनको मालूम है इसको खा के, वहां पे रखे जल को पी करके उनकी भूख और प्यास उसको उससे वो निवृत्त हो जाएंगे। तभी कोई ईगल, कोई चील पक्षी उड़ता हुआ आता है और उनके हाथ से उस पत्ते को गिरा देता है, और उसमें जो खाना है वो नीचे रेतीली जमीन है, रेत में मिल जाता है। और राजा जनक इस स्थिति में पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, चिल्ला उठते हैं। उन्हें इतना मानसिक उत्पीड़न लगता है कि जैसे उनका जीवन ही छिन गया हो। और जब वो जोर से चीखते हैं, तो उनकी आंख भी खुल जाती है।
जब आंख खुलती है स्वप्न से तो उन्हें दिखता है वो तो अपने राजमहल में, अपने शयन कक्ष में, अपने पलंग पे राजसी ठाठ बाट से जी रहे हैं। बड़ा उनको ताज्जुब होता है। अभी तो वो जो है घायल अवस्था में कहीं दूसरे देश में की सीमाओं में किसी से भोजन की गुहार लगा रहे थे। उनके हाथ से पत्ता जो है चील खींच के ले गई, और उनकी कितनी आकुल अवस्था थी, और यहाँ पर वो सोए हुए हैं। तो एक चिंतनशील प्राणी जो होता है वो गहराई से उस बात को सोचता है, और उस वही जिज्ञासु का धर्म है कि जिज्ञासु किसी भी बात को, कि किसी भी तथ्य को अपने जीवन को देख करके उस जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न सिचुएशन से उसके अंदर जिज्ञासा का भाव जागता है। तो राजा जनक इन दो स्थितियों को, कि क्या वह सच, क्या यह सच, या वह सच या यह सच, वह कौन सा सच जो स्वप्न में मैंने देखा, मेरी स्वप्न में क्या स्थिति है, मैं घायल हूं, मैं पानी मांग रहा हूं, मेरा राज्य छिन गया है, या अभी जो मैं राजप्रसाद में हूँ, राजमहल में हूँ और राज्य का राजा हूँ, ये सत्य है, कौन सा इसमें सत्य है। इस बात को बड़बड़ाने लगते हैं। उनका दरबान, उनका सैनिक आता है, उनसे पूछता है राजा क्या हुआ क्या हुआ। उसको वो जवाब नहीं देते। सैनिक डर जाता है क्योंकि राजा अभी भी बड़बड़ा रहे हैं। वो सेनापति को बुला के लाता है। सेनापति आता है तब भी राजा बुड़बुड़ा रहे हैं उसी तरह से, क्या वह सच या यह सच। सेनापति महारानी को बुलाता है। महारानी आती है, उसके सामने भी राजा उनको भी कुछ नहीं बोलते। बस इसी बात में वो लगे हुए हैं, इसी चिंतन में लगे हुए हैं, क्या वह सच जो स्वप्न की स्थिति थी, या यह अब की स्थिति ये सच। इसी बात में वो धुन में लगे हुए हैं। उनके अंदर ये चिंतन, ये जिज्ञासा पूरी तरह से, इस जिज्ञासा ने उनको अपने वश में कर लिया है। दरबार में जाते हैं, अगले दिन दरबार में भी कुछ कामकाज नहीं संभालते, केवल उनके अंदर यही प्रश्न चलता रहता है। 2-3 दिन तक जब ये प्रश्न चलता है और दरबार में वो अपने दरबारियों का काम भी, जो कामकाज होता है उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं लेते, तो उनके शहर में सब जगह ये चर्चा फैल जाती है कि राजा विक्षिप्त हो गए हैं, राजा का मन विक्षिप्त हो गया है, और अब क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। ये बात अष्टावक्र, जो कि उस समय के जाने हुए ज्ञानी पुरुष थे, उनके कानों में पहुंचती है। तो वो राजा जनक के दरबार में आते हैं, और दरबार में राजा बैठे हैं और ये मन में बड़बड़ा रहे हैं, क्या वह सच या यह सच। तो अष्टावक्र आते हैं, तो अष्टावक्र उनकी इस स्थिति को समझ जाते हैं कि उनका क्या प्रश्न है और इसका क्या समाधान है। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, ना वह सच ना यह सच, केवल तू सच। राजा जनक को बड़ा अचंभा होता है, इतनी दूर से ये अष्टावक्र आए, मैं तो अपने मन में बड़बड़ा रहा हूं, इन्होंने मेरी व्यथा, मेरी जिज्ञासा को समझा और उसका उत्तर भी दिया, लेकिन वो उत्तर मेरी समझ में नहीं आया। तो वो अष्टावक्र को प्रणाम करते हैं सादर, और अष्टावक्र से कहते हैं, हे ऋषि, हे मुनिवर, मुझे समझाइए, मेरी कुछ भी समझ में नहीं पड़ा। आप कहते हैं ना वह सच और ना यह सच, केवल मैं सच। तो मैं कैसे सच। कहते हैं कि जब, हे राजन, जब तुमने स्वप्न देखा तो किसने स्वप्न को देखा। कहने लगे, मैंने स्वप्न को देखा। तो इसका मतलब तुम स्वप्न की अवस्था में भी तुम स्वप्न के दृष्टा थे कि नहीं थे। जी जी मुनिवर, मैं स्वप्न का दृष्टा था, और अब जागने में जो इस सारी की सारी घटनाक्रम हो रहा है,
आप राजमहल में हैं, आप राज दरबार में हैं, आप सब तरफ देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये सब कौन देख रहा है? कहने लगे मैं देख रहा हूं। तो दोनों स्थितियों में हे राजन, स्वप्न की अवस्था में भी और अब जागृत अवस्था में भी आप थे कि नहीं थे? तो राजन कहते हैं कि यस, मैं था। तो कहने लगे दोनों अवस्थाएं जबकि भिन्न हैं, लेकिन दोनों अवस्थाओं में आप ज्यों के त्यों थे। तो यही सच्चाई है राजन, केवल तुम्हारा होना ही सत्य मात्र है। तुम्हारे होने का मतलब है होनापन। होनापन हमेशा रहता है, जागृत में भी रहता है, ड्रीम में भी रहता है, स्वप्न में भी, और जब सुसुप्ति होती है तब भी रहता है, केवल आपको उसका भान नहीं होता। तो होनापन जो है वो एकमात्र सत्य है। इसी होनेपन की बात निसर्गदत्त महाराज ने की। इसी होनेपन की बात जो है रमन महर्षि करते हैं कि केवल मैं हूं, मेरा होनापन, ये असली सच्चाई है। और इस सच्चाई में हमको रहना है, इस सच्चाई में हमको जीना है। इस सच्चाई में यदि हम रहेंगे, इस सच्चाई में हम जिएंगे, इस सच्चाई के बोध में हमेशा बने रहेंगे, तो हमको अपना वास्तविक ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ सेल्फ हो जाएगी। क्योंकि जो बदल रहा है, जो बदल रहा है, वो एक फिल्म की तरह है, वो एक मूवी की तरह है। जैसे कि पर्दा है और पर्दे पे चित्र चल रहे हैं, तो ऐसी एक स्वप्न अवस्था की एक मूवी आई, वो मूवी निकली, फिर मैं जागृत अवस्था में आया, तो जागृत अवस्था की भी मूवी आ गई। उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए ब्लैंक आ गया, सुसुप्ति की आ गई। लेकिन वो जो स्क्रीन है, जो आधार है, जिस आधार पे, जिस पर्दे पर ये सारी अवस्थाएं चल रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, वो स्क्रीन ज्यों का त्यों है। और वो स्क्रीन क्या है? अवेयरनेस। वो स्क्रीन क्या है? होनापन। आप हमेशा होते हो और उसका आपको बोध होता है। यू नो यू आर, आई नो आई एम। तो ये जो सत्य है आपके होनेपन का, और इसका जो बोध है, क्योंकि जब सत है जहाँ पे होनापन, वहाँ पे चित्त, उसका बोध, उसका नॉलेज भी शामिल होता है। तो उस सच्चित स्वरूप में अपने आप उसी में ठहरें, आप उसी में अपने को ठहराएं। जैसे जैसे आप उसमें एबाइड करेंगे, उसी को रमन महर्षि कहते हैं एबाइड इन सेल्फ। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं स्टे इन आई एम। तो उस सच्चाई में जैसे जैसे रहेंगे, जो कि चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है, तो इसके तमाम मिस्ट्रीज, इसके तमाम रहस्य इस सच्चाई के, इस सच्चाई का जो विराट रूप है, वो धीमे धीमे आपको प्रकट होने लगेगा। कभी भी कोई चीज होती है, उसमें जब तक आप गहरी तरीके से डुबकी नहीं लगाते, तो बिना उसको अच्छी तरह जाने आप उस सच्चाई के अंतरतम तक नहीं पहुंच पाते। जो ये आई एम है, होनापन है, ये बड़ी ही गहरी सच्चाई है। और इस सच्चाई को पूरी जागरूकता से, पूरे अभ्यास से आप जब इसमें ठहरेंगे, तो ये आपके उस अमर स्वरूप को, उस अमृत स्वरूप को आपको साक्षात्कार करा देगी। आपको लगेगा आप तो कभी जन्मे नहीं, आपकी तो कभी मृत्यु नहीं होगी, आप तो सदा वैसे के वैसे हैं। जो जन्मता है, जो मरता है, वो शरीर है। जो परिवर्तन होता है, जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। और मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं, मैं तो इसका साक्षी मात्र हूं।
मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, मेरे अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं, मेरे अंदर कोई भी प्रभाव नहीं, जैसे स्क्रीन पे कुछ भी प्रभावित नहीं होता, मैं निर्लेप हूं। तो यही सत्य है, और इस सत्य को जानना ही आत्मबोध है, और यही हमारे सब लोगों के जीवन का लक्ष्य है। तो महाराज निसर्गदत्त और महर्षि रमन की कृपा से हम इस सत्य को रोज सुनते हैं, इस सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं, और इस सत्य में रहने की चेष्टा करते हैं। और जैसे जैसे हम इस सत्य में टिकेंगे और इसका 24 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे, बंद आंखों से करें, खुली आंखों से करें, तो आपको पार ये वेकिंग स्टेट भी, आपको ये जो जागृत स्थिति है, ये भी स्वप्न की तरह प्रतीत होने लगती है। यहाँ पर भी सब कुछ बदल रहा है। केवल चूंकि मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन अपने शरीर से किया हुआ है, मैं अपने को अभी भी शरीर समझता हूं, इसीलिए बाकी सब शरीरों को भी मैं शरीर ही समझता हूं। बाकी सब प्राणियों में भी जो आत्मा हैपन है, उधर मेरी दृष्टि नहीं जाती, उनको भी मैं शरीर ही समझता हूं। और उसके कारण जो ये जगत का प्रपंच है, ये मुझको वास्तविक लगता है। अन्यथा रमन महर्षि कहते हैं कि जब आप सोते हुए होते हैं, जब आप सोते हुए होते हैं, तो क्या शरीर आपके साथ होता है? क्या मन आपके साथ होता है? जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो आप शरीर से भी डिसोसिएट होते हैं, शरीर भी आपके साथ नहीं होता, मन भी आपके साथ नहीं होता। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शट डाउन हो जाती हैं, और आपको कितना सुख और चैन लगता है। तो वो जो आनंद है आपका सुसुप्ति का, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन सोते हुए आपको उसका कॉन्शियस, आपको उसका अनुभव उस समय नहीं होता। जब आप उससे बाहर आते हैं नींद से, तब कहते हैं, अरे मैं तो इतनी अच्छी तरह सोया कि मुझे तो यही पता नहीं था कि मैं हूं कि नहीं हूं। लेकिन कोई एलिमेंट था जो कि उस समय भी ये जान रहा था कि आप सो रहे हो। तो इसीलिए महर्षि रमन कहते हैं कि हमें वो सोने वाला तो आनंद जो हमारा स्वरूप है, और जागते हुए जो प्योर अवेयरनेस जो छिप गई है इस जगत प्रपंच में, यदि उन दोनों को हम मिला दें, जिसका नाम है जागृत सुसुप्ति, तो यही आत्मज्ञान है, यही आत्मबोध है। इसमें हम परिवर्तन होने वाले संसार से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, और अपने स्वरूप के आनंद में हमेशा स्थिर रहेंगे। और इससे आपको लगेगा कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं हूं, ये तो मात्र उपकरण है, ये तो परिवर्तन होते रहेंगे, और आप उनके साथ अपना तादात्म्य नहीं करेंगे। यही आत्मबोध है कि जो है आप, जो वास्तविक में हैं, उस वास्तविकता में आप अपने को प्रतिष्ठित करें। आप हैं तो हैपन में आपको अपनी प्रतिष्ठा करनी है। अभी आप असत में अपने को प्रतिष्ठित किए हुए हैं, इल्यूजन से, भ्रम से। भ्रम के कारण आपने अपने को बॉडी माइंड के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान का जैसे ही निवारण होता है, तो आप जो है अपने स्वरूप बोध में आ जाते हैं। वही रियलाइजेशन है, वही आत्मबोध है। और ज्ञान मार्ग में उसके लिए बहुत साधना नहीं करनी पड़ती। ज्ञान मार्ग में उस सत्य को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार उसको कंटेम्पलेट करना पड़ता है, बार बार उसमें ठहरना पड़ता है। और जैसे जैसे हम ठहरते हैं, हमारा उस सत्य के साथ एकीकरण हो जाता है। क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो जानने वाला है, मैं जो है सीयर, वो ही सबको देख रहा है। उसने ही तो वो स्वप्न का एक्सपीरियंस लिया,
और उसी ने जागृत अवस्था का लिया। तो एक्सपीरियंस लेने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? मैं हूं। और जानने वाले को आप कैसे जानेंगे? जानने वाले को ऑब्जेक्ट के रूप में थोड़ी जानेंगे। जानने वाले को जानने का मतलब है उसके साथ एक हो जाओ। जो जानने का तत्व है, जो कि हमेशा विद्यमान रहता है, उस जानने वाले के साथ एक हो जाना, जानने वाले के साथ आपका एकीकरण हो जाए, बस यही आत्मबोध है। इसी को केवल बोध भी कहा, बोध मात्र, नित्यम बोध स्वरूपा। आप नित्य बोध स्वरूप हैं, ज्ञान ही ज्ञान है आप, ये आपका स्वरूप है। तो जैसे जैसे हम इसको जान लेंगे, उसी का दूसरा नाम प्योर अवेयरनेस है, उसी को प्योर बीइंग भी कहते हैं। तो इन टीचिंग को सुन करके, सत्संग का लाभ लेकर के, धीमे धीमे ज्ञान मार्ग से हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर कुछ ना तो जानने के लिए, ना करने के लिए, ना पाने के लिए रहता है। करने का क्षेत्र तो मन का है, मन और शरीर का है, करने से कुछ मिलना ही नहीं है। सोचने का काम मन का है, सोचने से भी आपको बोध नहीं हो सकता। बोध तो होता है आपके करने को भी कोई जान रहा है, आपके सोचने को भी कोई जान रहा है, आपके ना करने को भी कोई जान रहा है, आपके ना सोचने को भी कोई जान रहा है। जो जानना है, जानने वाला है, वो हो आप हो। तो इसलिए आपको उस जानने की शक्ति में रमण करना है, जिसका नाम है बोध, जिसका नाम है ज्ञान। और यही आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि आत्मा का की क्या शक्ति है? आत्मा की शक्ति है जानना, ज्ञाता या ज्ञान और होना। ज्ञान और सत दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सच्चित ही आत्मा का दूसरा नाम है। और जब आप सच्चित मत में अपने को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो वही जो अवस्था है, वही अवस्था आनंद की अवस्था कहलाती है, सच्चित आनंद, और वही हमारा स्वरूप है। तो इस तरीके से इन ज्ञानी गुरु भगवंतों की वाणी को सुन सुन करके हम धीमे धीमे अपने स्वरूप को समझने लगते हैं। और जो अभी तक जिस अज्ञान में हम डूबे हुए हैं, देह भाव में, देह दृष्टि से हम बाहर निकल करके आत्मदृष्टि आत्मदृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।